अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस की वबा ने जहाँ पूरी दुनिया के लोगों की सेहत को मुतासर किया, वहीं इसने इनफरादी तौर पर अवाम और इज्तमाही तौर पर मुल्कों की मईशत पर भरपूर असर डाला है। अमीर से अमीर ममालिक जो हैं, उनकी मईशत पर वबा की वजह से पड़ने वाले असरात से शदीद परेशानी है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी अमीर तरीन रियासतें हैं जो कोरोना की वजह से पैदा होने वाले हालात के बायस बहुत बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। वो रियासतें शायद आपको हैरानी होगी, वो टैक्स फ्री होती थी और कैसे अब लोगों पर टैक्स लगाने पर मजबूर हो गई हैं। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि वो अब कर्ज़ लेने का सोच रही हैं या कर्ज़ लेने पर मजबूर हो गई हैं। इन हालात का सबसे ज़्यादा असर जिन ममालिक पर पड़ा है, इनमें एक तो अरब ममालिक हैं। अरब ममालिक को तेल की पैदावार की वजह से बहुत अमीर तरीन ख्याल किया जाता था, लेकिन मौजूदा हालात में दुनिया भर में लगने वाले लॉकडाउन की वजह से तेल की मांग में कमी हुई है, जिसकी वजह से आलमी मंडियों में, इंटरनेशनल मार्केट्स में इस वक्त तेल की कीमत खासी कम हो गई है, जिसने अरब रियासतों के सबसे बड़े ज़रिया आमदन को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया। एक वक्त था कि सऊदी अरेबिया टैक्स ना लेने के लिए मशहूर था, लेकिन अब वहाँ वैल्यू एडेड टैक्स को 5 से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान किया गया और हुकूमत की तरफ से शहरियों को दी जाने वाली माहाना रिहायशी सब्सिडी भी मनसूख कर दी गई है, क्योंकि कोविड-19 वायरस और तेल की कीमतों में कमी की वजह से सऊदी अरेबिया के मरकज़ी बैंक को सिर्फ मार्च के महीने में तकरीबन 26 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। दरअसल पिछले 5 साल से सऊदी अरब अपने हमसाया ममालिक यानी यमन के साथ जंग में मसरूफ़ है और इस जंग का अभी तक कोई खातिर खा नतीजा तो निकला नहीं, ना ही इससे सऊदीया को फ़ायदा हासिल हुआ, लेकिन मुल्क की इकॉनमी जो है इस पर अच्छा खासा बोझ पड़ता रहा और जंग के बोझ के बाद अब कोरोना वायरस से फैली वबा ने रही सही कसर पूरी कर दी और उसकी कमर तोड़ दी है। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी की वजह से हुकूमती महसूलात में 22% तक कमी आई है, जिसकी वजह से अब वहाँ हुकूमत को टैक्सेस भी लागू करना पड़े और शहरियों को दी जाने वाली सब्सिडी भी ख़त्म की गई है। अब हालात ये हैं कि सऊदी अरेबिया के पास पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड के नाम से मौजूद तकरीबन 320 अरब डॉलर मालियत का जो सॉवरेन वेल्थ फ़ंड मौजूद है, सऊदी मईशत को अब इस फ़ंड पर इन्हिसार करना पड़ेगा। मईशत के इसी बहरान को काबू करने के लिए सऊदीया ने अपनी सरकारी मिल्कियत वाली तेल कंपनी अरामको का कुछ हिस्सा फ़रोख्त किया ताकि फ़ंड्स इकट्ठे किए जा सकें। गुज़िश्ता साल सऊदी तेल कंपनी अरामको की कीमत 17 खरब डॉलर लगाई गई थी, जो इस वक्त गूगल और अमेज़ॉन की मुश्तरका कीमत के बराबर थी, और हाल ही में वबा की वजह से पैदा होने वाले हालात की वजह से कंपनी का 1.5% हिस्सा फ़रोख्त किया गया, जिसके बदले में सऊदी अरेबिया ने शेयर लिस्टिंग की तारीख में सबसे बड़ा फ़ंड 25 अरब डॉलर इकट्ठा किया ताकि मुल्की मईशत का पहिया चलाया जा सके। अरब ममालिक की आमदन का ज़्यादातर इन्हिसार तेल पर और हज से हासिल होने वाली रकम से होता है। सऊदी अरेबिया का सालाना खर्चा 300 बिलियन डॉलर है, जिसमें 150 अरब डॉलर की आमदन तेल से हासिल की जाती है। अकामे और टैक्सेस से 20 अरब डॉलर तक आता है और हज से भी 10 से 20 अरब डॉलर हासिल होते हैं। लेकिन इस वक्त तेल की पहले की निस्बत तकरीबन आधी कीमत पे हो गई और इसकी मज़ीद अभी कमी का इम्कान है, और हज भी इस साल की तरह पहले साल की तरह नहीं हो सकेगा। और ये दोनों ज़राए आमदन मुतासर होने की वजह से अब आमदनी उनकी बहुत कम हो गई है। अब 150 अरब डॉलर आमदन से 300 अरब डॉलर का खर्चा पूरा करना मुमकिन है, इसलिए उन्हें लाजमी अपने रिज़र्व फंड्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और अगर सऊदी अरेबिया अपनी मईशत को इसी तरह रोज़ इस्तेमाल करते हुए चलाने की कोशिश करेगा तो शायद 4 साल से ज़्यादा के लिए काफ़ी ना हो। इस बढ़ते हुए बजट खसारे को पूरा करने के लिए उन्हें कर्ज़ लेना पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जाता तो आवाम का मेयार ज़िंदगी नीचे आएगा, जिससे वैसे ही समाजी हालात ख़राब होंगे और मज़ीद बदअमनी का ख़तरा पैदा होगा। आपको याद है ना, कई रियासतों में बरसों पुराने इक़्तिदार का तख्ता उलटने वाली बगावत की लहर अरब स्प्रिंग के भी खलीजी रियासतों तक ना पहुँचने की एक बड़ी वजह थी। यहाँ हुकूमतों ने अवाम पर अरबों डॉलर खर्च करके इनकी शिकायत को दबाया हुआ था, लेकिन अब अगर हालात ख़राब हुए और हुकूमत के पास मुकाबला करने के लिए मतलूबा वसाइल ना हुए तो आपकी बात नताइज बहुत मुख्तलिफ हो सकते हैं। वैसे भी इस वक्त सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की तबीयत काफ़ी नासाज है और इनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इक़्तिदार की दौड़ को लेकर पहले ही सऊदी शाही ख़ानदान में बहुत से झगड़े भी चल रहे हैं। वैसे तो 34 साल की उम्र में शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की पोजीशन मजबूत दिखाई देती है, क्योंकि उन्हें अपने वालिद शाह सलमान की हिमायत भी हासिल है, लेकिन कदामत पसंद सऊदियों को यह डर है कि MBS की गैर रवायती पॉलिसीज़ सऊदिया को एक ख़तरनाक रास्ते पर लेके जा रही हैं और खौफ की फ़िज़ा की वजह से कोई भी इस पर बात करने को राज़ी नहीं है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर MBS के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई तो इसका सीधा सीधा मतलब गिरफ़्तारी का ख़तरा मोल लेना है, जो कोई भी नहीं लेना चाहता। इसके अलावा शहज़ादे की मकबूलियत की अहम वजह उम्मीद भी है कि MBS की आज़ाद पॉलिसियों ने शायद मुआशी तौर पर एक सुनहरी दौर में ले जा सके। इसे किसी भी किस्म की बदअमनी से बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है कि सऊदी मईशत को बहरानी कैफियत से निकाला जाए।
सऊदीया के बाद कुवैत में भी कुछ इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। वहाँ पे भी अब ऐसी कानून साजी की जा रही है कि कर्ज़े के लिए बैनुल अक़वामी मंडी का दरवाज़ा खटखटा सकें। लेकिन अगर कर्ज़ों से मुतल्लिक कानून मंजूर नहीं होता तो हुकूमत को सही मानों में हर मामले में पर बहरान का सामना करना पड़ेगा। और इस कानून पर कुवैत की पार्लिमानी कमेटी में बहस भी हुई है और इसके तहत कुवैत 30 बरस में $20 अरब तक कर्ज ले सकता है। कुवैत भी एक टैक्स फ्री मुआशरा था, वहाँ काम करने के लिए गैर मुल्कियों पर इंसार किया जाता रहा, लेकिन अब हुकूमत की तरफ से अपनी आवाम को हमेशा बुलंद मेयार ज़िंदगी फराहम किया गया। अब जबकि तेल की कीमत बैनुल अक़वामी मंडी में बिल्कुल गिर गई और तेल से ये ज़रूरत नहीं पूरी की जा सकती, लोगों की ज़रूरियात के लिए हुकूमत को कर्ज़ा लेना पड़ेगा, जो ये ममालिक किसी और से लेंगे। फ़िलहाल इनको यही एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें भी कुवैत कानून साजी चाहते हैं ताकि हुकूमती फ़ंड्स और अदायगियों के मामले में ज़्यादा शफाफियत हो, ताकि जिस मकसद के लिए कर्ज़ लिया जाए वो मकसद भी पूरा हो। किसी भी मुल्क में इक़्तिदार की बका इस वादे पे है कि हुकूमतें अवाम की ज़रूरतों को पूरा करेंगी, लेकिन इस वक्त वबा की मईशत पर पड़ने वाले असरात और तेल की कीमतों के हालात को देखा जाए तो कुवैत और सऊदीया जैसे अमीर ममालिक के लिए भी ये वादा पूरा करना एक मुश्किल होता जा रहा है। और ये ममालिक कर्ज़ लेने की तैयारी तो कर रहे हैं या कर्ज़ ले तो रहे हैं, लेकिन कर्ज़ के मामलात ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला है, क्योंकि इन पर लगाया गया सूद इसे नाकाबिले वापसी बना देता है। आज अगर कर्ज़ की रकम GDP का 1% है तो कल ये 2 और फिर 10 और बाज़ मामलात में 100% तक चला जाता है। इस तरह अगर आप इस चुंगल में एक बारी फंस जाएँ तो इससे जान छुड़ाना नामुमकिन है और ऐन मुमकिन है कि एक दिन ये ममालिक भी वहीं खड़े हों जहाँ आज पाकिस्तान या हमारे जैसे और ममालिक हैं। इसलिए इस बहरानी कैफियत में हुकूमतों के लिए ज़रूरी कि जो भी कदम उठाएं सोच समझ कर उठाएं। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।